गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत एक नया टॉपिक जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कांच क्या है, कांच बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं और कांच का उत्पादन जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि कांच जो है क्या होता है। कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण जो है होता है। यह एक अक्रिस्टलीन, कठोर और एक प्रकार से है ना पारदर्शी आभासी ठोस जो है होता है। वास्तव में कांच एक जो है अति शीतलित द्रव के रूप में होता है, जिसमें बहने का गुण होते हुए भी यह जो है ठोस रूप में दिखाई जो है देता है। तो आपको याद रखना है कि कांच जो है एक प्रकार से क्या होता है ना, सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण जो है होता है ना। और एक प्रकार से क्या होता है, ये अक्रिस्टलीन, कठोर, पारदर्शी है ना युक्त जो है होता है। और एक प्रकार से क्या होता है, एक अशीतलित द्रव के रूप में होता है। कांच का सामान्य जो सूत्र जो होता है ना, तो कांच का यहाँ पर सामान्य जो सूत्र होता है ये है आपका Xr2O YMO6SiO2 है ना। ये जो है आपका कांच का सामान्य जो है सूत्र जो है होता है, जहाँ पर R जो है एक संयोजी क्षार धातु होता है। तो संयोजी क्षार धातु के अंतर्गत जैसे आपका सोडियम है ना, पोटेशियम है, ये सभी जो है आपका क्या होता है, एक संयोजी क्षार धातु जो है होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक द्विसंयोजी धातु होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत आपका जिंक है, कैल्शियम है और लेड, ये जो है आपका द्विसंयोजी धातु के अंतर्गत जो है आते हैं। यहाँ पर X और Y जो होता है अणुओं की संख्या होती है ना। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा की दृष्टि से है ना कांच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जिसमें आपका कांच क्या है और कांच का सामान्य सूत्र के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कांच उत्पादन के लिए है ना आवश्यक मुख्य रूप से है ना कौन कौन से पदार्थ है ना मिलाने से कांच का निर्माण जो है होता है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, कांच उत्पादन हेतु आवश्यक पदार्थ, किन किन पदार्थों की आवश्यकता जो है होती है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला है ना सिलिका, जो कि रेत के रूप में उपस्थित होता है। ये कांच निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ जो है होता है। दूसरा देखेंगे आपका द्विसंयोजक धातु। तो द्विसंयोजक धातु के अंतर्गत आपका चूने का पत्थर या फिर आपका लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड जो होता है आपका लेड लिथार्ड, इसके अलावा सिंदूर, इसका जो सूत्र होता है आपका Pb3O4 है ना, ये जो आपका सिंदूर का सूत्र होता है ना। तो इसे द्विसंयोजक धातु के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्षार धातु। तो क्षार धातु के अंतर्गत आपका सोडियम कार्बोनेट या फिर मिश्रित सॉल्ट केक का प्रयोग जो है ना आपका क्या होता है, आपका क्षार धातु के रूप में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तीसरा आगे आप देखेंगे ऑक्सीकारक या फिर रंग बढ़ाने वाले या फिर विरंजक के रूप में है ना कुछ पदार्थ जो है इसमें प्रयुक्त जो है किया जाता है, जिसमें से आपका MnO2 और आपका KNO3 है ना, जिसका उपयोग जो है आपका क्या करते हैं, आपका विरंजक या ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कलेट। कलेट जो किसे कहा जाता है, कांच के छोटे छोटे जो टुकड़े जो होते हैं है ना, उसे क्या कहते हैं, आपका कलेट जो है कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में भी है ना कलेट क्या है या रिक्त स्थानों में है ना इसे पूछा जाता है कि कांच के जो छोटे छोटे जो रूप होते हैं है ना उसे क्या कहते हैं। तो आपको आंसर देना है कि आपका कलेट। तो इस प्रकार से कांच उत्पादन के लिए है ना आवश्यक ये सामग्रियां होता है। और छठवां जो होता है आपका रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, यानी कि कांच है ना, कांच का जब मतलब क्या होता है, जब उत्पादन किया जाता है तो कांच को आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न रंगों में कांच जो है पाया जाता है। तो रंग प्रदान करने वाले है ना कुछ यहाँ पर आवश्यक पदार्थ जो है मिलाया जाता है, जिसमें आवश्यक
यौगिकों का मिश्रण जो होता है, जिसके कारण से हमें क्या होता है रंगीन कांच जो हमको प्राप्त जो है होते हैं। कांच के उत्पादन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे रंग प्रदान करने वाले कुछ पदार्थ के बारे में। कांच उत्पादन में है ना क्या करते हैं आपका कुछ ऐसे यौगिकों का मतलब प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से हमें विभिन्न प्रकार के या रंगीन कांच जो हमें क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह है ना आपका कांच का रंग है ना, हमें कांच जो है जैसे विभिन्न रंगों में हमें मतलब प्राप्त होता है, तो उसमें कौन से आवश्यक पदार्थ जो है मिलाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हरा रंग। तो हरे रंग कांच उत्पादन के लिए क्या करते हैं, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड जो है मिलाया जाता है, जिसके कारण से हमें हरे रंग का कांच जो है प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पीला रंग, पीले रंग के लिए आपका कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग जो है किया जाता है। लाल रंग प्राप्त करने के लिए उसमें कॉपर ऑक्साइड है ना जो है मिलाया जाता है। बैंगनी रंग प्राप्त करने के लिए मैंगनीज ऑक्साइड जो है उसमें मिलाया जाता है। और नीला रंग प्राप्त करने के लिए उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड जो है मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब कांच निर्माण में है ना क्या होता है आपका आवश्यक पदार्थ का उपयोग जो है किया जाता है, जिसके कारण से हमें विभिन्न रंगीन कांच जो है प्राप्त जो है होते हैं। तो ये था आपका कांच निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ है ना। इन पदार्थों के कारण से ही मतलब कांच का उत्पादन जो है आसानी से किया जाता है और हमें विभिन्न प्रकार के रंगीन कांच जो है प्राप्त होते हैं। हमारा टॉपिक है कांच का प्रगलन है ना। भट्टी टैंक में कांच का निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाता है। साधारण कांच या फिर सोडा कांच बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और रेत का है ना उचित मात्रा में है ना या उचित अनुपात में मिला करके सबसे पहले इसे बारीक जो है पीस लिया जाता है। और इस मिश्रण में है ना कलेट जो है मिला दिया जाता है। और कलेट क्या होता है आपका कांच का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। कलेट गालक का कार्य करता है ना। कलेट जो है क्या करता है आपका गालक का कार्य जो है करता है। इस प्रकार से प्राप्त जो मिश्रण जो होता है उसे बैच कहते हैं। क्या कहते हैं आपका बैच जो है कहा जाता है। इस मिश्रण को है ना टैंक भट्टी में लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर है ना इसको क्या कहता है आपका गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से है ना क्या होता है आपका जो पिसा मतलब पूरा जो मिश्रण जो होता है ना वो क्या होता है आपका गल जाता है। इस प्रकार से पिघले हुए जो कांच जो होते हैं अनुभवी बहुत सारे जो कारीगर जो होते हैं है ना उसे क्या करते हैं आपका फूकनी की सहायता से इच्छा अनुसार है ना उसे क्या करते हैं विभिन्न प्रकार की आकार की वस्तुएं जो है बनाई जाती हैं। आजकल यह जो काम है ना जो बड़े बड़े जो कारखाने जो होते हैं साँचे में ढाल करके मशीनों की सहायता से कम समय में और कम लागत में किया जाता है। कांच की वस्तु को है ना बनाते समय है ना अचानक ठंडा करने पर क्या होता है वे टूट जाते हैं। तो इसलिए टूटने से बचाने के लिए है ना इसको क्या करता है आपका धीरे धीरे मतलब ठंडा जो है किया जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं आपका तापानुशीलन जो है कहते हैं, जिसके कारण से कांच में मतलब क्या होती है मजबूती आती है और अधिक समय तक हम उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कांच का प्रगलन विधि के माध्यम से कांच का उत्पादन जो है किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका टैंक जो भट्टी होता है उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं जो है किस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सोडियम कार्बोनेट है ना। सोडियम कार्बोनेट जो है होता है आपका सिलिका से मतलब क्रिया करके है ना क्या बना लेता है आपका Na2SiO3 है ना ये बना लेता है। और इसके साथ में इसमें क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में क्या हो जाता है निकल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका सिलिका से क्रिया कर लेता है और ये आपका है ना यौगिक जो है बनाता है। और इसमें भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर जो हमको उत्पाद जो प्राप्त हुआ है ना वे आपका ये दोनों उत्पाद जो है ना आपका क्या होता है सिलिका ऑक्साइड से मतलब क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात में आपको
ये कांच का सामान्य सूत्र होता है Na, है ना, Na2O CaO6SiO2, है ना। ये आपका जो साधारण जो कांच होता है उसका सूत्र जो है होता है। तो इस प्रकार से टैंक भट्टी में, है ना, क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, है ना, कांच का उत्पादन जो है किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो टैंक भट्टी में, है ना, किस प्रकार से जो क्रिया जो होती है, हम उसे एक रेखा चित्र के माध्यम से या प्रवाह आरेख के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कांच निर्माण हेतु तो आवश्यक जो सामग्रियाँ होती है, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, कलेट और रेत है ना। इसको मतलब टैंक भट्टी में मतलब क्या कहता है, डाला जाता है बारीक पीस करके। तो जो मिश्रण जो प्राप्त होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपका बैच जो है कहा जाता है, जिसे टैंक भट्टी में डाला जाता है। टैंक भट्टी का जो ताप जो होता है ना, लगभग कितना होता है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस तक मतलब होता है ना। उस समय पश्चात, है ना, वो जो मिश्रण जो होता है पिघल जाता है, लेकिन पिघला हुआ, है ना, एक मतलब होता है कांच का मतलब लिक्विड जो है मतलब क्या होता है वहाँ पर तैयार जो है होता है। और ये जो पिघले हुए जो कांच जो होते हैं, है ना, उनको कारीगर के माध्यम से, यानी कि फुकनी से, है ना, इसको क्या कहते हैं, आकार जो है मतलब दिया जाता है। और जब वस्तुएं जब क्या होती हैं तैयार जब हो जाती हैं, तो उसे एक ऐसे, है ना, मार्ग पर मतलब उसको गमन किया जाता है ना, जिसे मतलब हम क्या कहते हैं, पर तापानुशीलन कहते हैं, है ना। साधारणतः आप कांच देखे होंगे कि कांच जो है जल्दी से मतलब क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कांच का मतलब तापानुशीलन किया जाता है, यानी कि एक ऐसा भट्टी होता है जहाँ पर मतलब क्या होता है, कांच को धीरे धीरे मतलब क्या करते हैं आपका गर्म करते हैं, और गर्म करके उसको धीरे धीरे उसको ठंडा जो है किया जाता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, तापानुशीतन जो है कहा जाता है। इस प्रकार से कांच की वस्तुएं जो है क्या हो जाती हैं, आपकी तैयार जो है हो जाती हैं, जिन्हें मतलब आवश्यकता होने पर इसका मतलब क्या किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो है मार्केटिंग के लिए मतलब इसको भेजा जाता है। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने कांच निर्माण के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।